to my inspiring tutorials. इससे पहले वाले वीडियो सेगमेंट में हमने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा में इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री देखी थी। उसके बाद हमने हेमिकॉर्डेट जो एंसेस्ट्री होती है उसको भी देखा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि वहां पर हम एनालिट जो हाइपोथेसिस आई थी और जो आर्थ्रोपोड एंसेस्ट्री थ्योरी आई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग टेक्स्ट बुक मटेरियल कंप्लीट कर लेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग पहले आज यूरोकोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग अलग से वो दो थ्योरीज जो कि एनालिट हाइपोथेसिस है और आर्थ्रोपोड एंसेस्ट्री थ्योरी उसको बाद में देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यूरोकोऑर्डिनेट एंसेस्ट्रीज के साथ। यूरोकोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होते हैं। उसके बाद यूरोकोऑर्डिनेट्स की थ्योरी को एसिडन थ्योरी भी कहा जाता है वर्टिब्रेट के ओरिजिन के लिए। सबसे पहले इस थ्योरी को जिन्होंने प्रपोज किया था वो डब्ल्यू गार्स्टेंग थे, 1928 की बात थी। लेटर इस थ्योरी को और ज्यादा इलोबरेट जिन्होंने किया था उनका नाम था एनजे बेरिल, जो कि 1955 की बात थी। एनजे बेरिल ने अपने बुक के अंदर जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, उस बुक में के बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर रोमर 1959 की बात थी और कुछ अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने और भी इसके बारे में स्टडी की। अब जो अडल्ट यूनिकेट्स होते हैं या फिर एसिडियंस कह सकते हो आप, इनके अंदर प्रिमिटिव सेसाइल मराइन फिल्टर फीडिंग कंडीशंस होती है एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स की तरह। जैसे कि कॉर्डेट्स के एंसेस्टर रहे होंगे उसी तरह की कहीं ना कहीं जो आदतें होती है, हैबिट्स होती है, वो यूरोकॉर्डेट्स में देखने को मिलती है। बट इनका जो बॉडी प्लान होता है वो इतना ज्यादा डाइवर्जेंट है कि दैट इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ डायरेक्ट इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एडल्ट एसिडियन इनटू अ वर्टिब्रेट। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि इनके जो बॉडी प्लान्स है वो इतने ज्यादा अलग हो गए कि ये इम्पॉसिबल हो गया यहाँ पर कि हम इमेजिन भी कर पाए कि एक डायरेक्ट इवोल्यूशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा एक एडल्ट एसिडियन का एक नए वर्टिब्रेट के अंदर। ये वाली सारी जो चीजें हैं वो इसके कहना चाहिए इंट्रो के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो एसिडियन लार्वा होता है वो टेडपोल की तरह दिखाई देता है। Acidian larvae are tadpole-like, elongated, bilaterally symmetrical and free swimming forms. फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनके अंदर होती है, नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फिर मस्कुलर पोस्ट एनल टेल। ये सारी चीजें किन में होती है? एसिडिया के लार्वा के अंदर होती है। इससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि स्लाइटली मॉडिफाइड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंसेस्ट्रल कॉर्डेट दैट गेव राइज टू द वर्टिब्रेट लाइन ऑफ इवोल्यूशन। तो हम इससे ये बात कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल कॉर्डेट रहे होंगे जिन्होंने वर्टिब्रेट लाइन ऑफ इवोल्यूशन को बनाया होगा। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लार्वे जो एसिडियंस के होते हैं फेल्ड टू मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट्स। ये थ्योरी ऐसा कहती है कि शुरू में क्या हुआ होगा कि जो लार्वे होंगे, लार्वे ऑफ एसिडियंस के जो लार्वे हुए होंगे तो वो क्या हुआ होगा उनमें मेटामॉर्फोसिस नाम की प्रोसेस जो होती है, मेटामॉर्फोसिस उनमें नहीं हुई होगी, यानी कि लार्वे जो होंगे वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे। इसी वजह से क्या हुआ होगा हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बट बिकम नियोटेनस, तो लार्वे यहाँ पर क्या हो गए? लार्वे यहाँ पर नियोटेनी शो करने लगे। नियोटेनी का मतलब होता है जब लार्वल स्टेज ही रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाए उसको नियोटेनी कहा जाता है। तो इनके लार्वे के अंदर क्या देखने को मिला? रिप्रोडक्शन देखने को मिला। अब लार्वे जब रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे बिना मेटामॉर्फोसिस के तो इसको नियोटेनी कहा जाएगा। That is sexually mature by developing gonads precociously and later evolved into cephalochordates and vertebrates. तो थ्योरी क्या कह रही है कि ये जो लार्वे थे एसिडियंस के उन्होंने नियोटेनी करी। नियोटेनी करने के बाद इनमें क्या हुआ? वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से सिफेलोकॉर्डेट्स का इवोल्यूशन हुआ होगा, साथ में वर्टिब्रेट्स में भी कन्वर्ट हो गए। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पर थ्योरी में कहा। ये थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स थे। However, लेकिन क्या हुआ? जो एसिडियन थ्योरी थी कॉर्डेट ओरिजिन की डज नॉट सीम टू बी परफेक्ट। इस थ्योरी में कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए ड्रॉबैक आ गया और कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। मेन ड्रॉबैक जो इस थ्योरी के थे, कंसीडर सेसाइल नॉन कॉर्डेट्स टू बी एंसेस्ट्रल टू कॉर्डेट्स। यहाँ पर ये थ्योरी इस हिसाब से कह रही थी कि जो शुरू में सेसाइल नॉन कॉर्डेट्स से एक जगह पर अटैच रहने वाले कॉर्डेट्स से वो किस तरीके से कॉर्डेट्स के एंसेस्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं। whereas they are highly specialized because sessile condition is a specialized condition wherever it occurs in the animal kingdom.
क्योंकि एक तरह की स्पेशल कंडीशन होती है अगर सेसेल कंडीशन कहीं पर आ रही है एनिमल किंगडम के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी जो इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है वो हो जाती है सेफेलोकॉर्डेट एंसेस्ट्री थ्योरी या फिर ब्रेंचोसोमा एंसेस्ट्री, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।